हे गाइस, क्या आप जानते हो इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? जब आप किसी से कहते हो मेरी इच्छा है कि मैं वहां होता, काश मैं वहां होता, काश मैं एक राजा होता, काश मैं अमीर होता, काश मैं अब तुम्हारे साथ होता, मेरी इच्छा है कि मैं लंबा होता, मेरी इच्छा है कि मैं उसका दोस्त होता। इस तरह के सेंटेंसेस को आपने अक्सर सुना होगा, लेकिन क्या इस तरह के सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में बोल पाते हो? नहीं बोल पाते तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप इस तरह के सेंटेंसेस को आसानी से इंग्लिश में बोल पाओगे। तो आइए इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखते हैं। बहुत ही आसान से तरीके से मैं आपको बताऊंगा, बस एक छोटा-सा रूल है, जिसे आप जान लोगे तो इस तरह के सेंटेंसेस को आसानी से बना पाओगे। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, सच बताऊं तो इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना बहुत ही आसान है। इसके लिए आपने बस एक छोटी-सी बात याद रखना है। किसी भी हिंदी वाक्य में या आपने कभी भी इस तरह के सेंटेंसेस को बोलना हो, तो आप याद रखेंगे काश मैं डैश होता, काश मैं डैश होता, बस इसको याद रखना है। डैश में आपने जो भी हिंदी में बोलना है, इंग्लिश में आपने डैश में यहाँ लिख देना है। आई विश आई वर डैश, आई विश आई वर डैश। डैश में यहाँ उस बात को लिख देंगे। हिंदी में जो डैश में लिखेंगे, इंग्लिश में उसी बात को यहाँ लिख देना है। एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताऊंगा इसका यूज करके। तो यहाँ आपने एक और बात याद रखनी है। कई बार सेंटेंसेस को इस तरह से भी बोला जाता है, मेरी इच्छा है कि मैं डैश होता। तो डैश में आपने जो लिखना है उसी बात को इंग्लिश में यहाँ लिख दोगे, आई विश आई वर डैश। तो आपने इस बात को याद रखना है, काश मैं डैश होता, मेरी इच्छा है कि मैं डैश होता। दोनों के लिए आई विश आई वर डैश का ही यूज करेंगे। हिंदी में जो लिखेंगे, इंग्लिश में उसी बात को यहाँ लिख देंगे। तो आइए कुछ एग्जाम्पल से इस बात को अच्छे से समझते हैं। जब आप किसी से कहते हो काश मैं अमीर होता, डैश में क्या लिखा है? अमीर। इंग्लिश में क्या लिखेंगे? आई विश आई वर डैश। अमीर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिच। तो लिख देंगे रिच। आई विश आई वर रिच। अगला सेंटेंस देखिए। जब आप किसी से कहते हो काश मैं एक राजा होता, सबसे पहले क्या लिखेंगे? आई विश आई वर डैश। राजा यहाँ लिखेंगे अ किंग। एक राजा, अ किंग। आई विश आई वर अ किंग। अगला सेंटेंस देखिए। मेरी इच्छा है कि मैं वहां होता, सबसे पहले क्या लिखेंगे? आई विश आई वर डैश। वहां को इंग्लिश में क्या कहते हैं? देयर। क्या लिखेंगे? आई विश आई वर देयर। अगला सेंटेंस देखिए। जब आप किसी से कहते हो काश मैं आपकी तरफ होता, सबसे पहले लिखेंगे आई विश आई वर आपकी तरफ, बाय योर साइड। आई विश आई वर बाय योर साइड। अगला सेंटेंस देखिए। जब आप किसी से कहते हो मेरी इच्छा है कि मैं लंबा होता, सबसे पहले क्या लिखेंगे? आई विश आई वर डैश। लंबा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टॉल। लेकिन यहाँ आपने टॉलर लिखना है। तो क्या बनेगा सेंटेंस? आई विश आई वर टॉलर। आई विश आई वर टॉलर। अगला सेंटेंस देखिए। जब आप किसी से कहते हो काश मैं अब तुम्हारे साथ होता, सबसे पहले क्या लिखेंगे? आई विश आई वर डैश। डैश में क्या लिखेंगे? तुम्हारे साथ, विद यू। अब के लिए नाउ। आई विश आई वर विद यू नाउ। आई विश आई वर विद यू नाउ। अगला सेंटेंस देखिए। जब आप किसी से कहते हो मेरी इच्छा है कि मैं उसका दोस्त होता, सबसे पहले क्या लिखेंगे? आई विश आई वर डैश उसका दोस्त, हिज फ्रेंड या हर फ्रेंड। लड़का होगा तो हिज, लड़की होगी तो हर। तो क्या बनेगा सेंटेंस? आई विश आई वर हिज फ्रेंड, आई विश आई वर हर फ्रेंड। तो इस तरह से आप कई सारे सेंटेंसेस को बना सकते हो। बहुत ही आसान है, कोई भी चीज मुश्किल नहीं होता। अगर आप सीखना चाहो तो आसानी से सीख सकते हो। इसके लिए बस आपने इस छोटी सी बात याद रखनी है, काश मैं डैश होता, मेरी इच्छा है कि मैं डैश होता। इन दोनों के लिए आप आई विश आई वर डैश का यूज कर सकते हो। हिंदी में जो होगा इंग्लिश में उसी बात को लिख देंगे, सेंटेंस बन जाएगा। तो ये बहुत ही आसान सी चीजें हैं जिसे आपने याद रखना है। अगर आप इस बात को याद रखोगे तो इस तरह से हजारों सेंटेंसेस बना सकते हो। अब एक सेंटेंस आपके लिए यहाँ दिया गया है, इस सेंटेंस को बनाकर कमेंट करें। एंड आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। सो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, लाइक करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।